नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत मिश्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। आइए नजर डालते हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार सवाल उठा करते हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है लगातार सवाल के घेरे में रहती है कि सरकारी व्यवस्थाएं अगर देखी जाए तो किसी से छूटी नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर के नाम से जानते हैं, वे लगातार ग्रामीणों को सेवा दे रहे हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात करने जा रहे हैं जो उन्हीं झोला छाप चिकित्सकों की मांगों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप हमारे बीच में हैं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी। प्रेम त्रिपाठी जी, पूर्वांचल संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पूर्वांचल संदेश, मैं पूर्वांचल संदेश के सभी साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रेम त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं। ऐसे में कहीं कहीं झोला छाप चिकित्सक जो है बेहतर साबित हो रहे हैं और आप इनकी मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से कहां तक क्या आपको परिणाम मिला? दरअसल मैं 2017 से ग्रामीण चिकित्सकों की मांग को लेकर के लगातार आवाज उठा रहा हूँ। यहाँ तक कि दिल्ली की जनता मंदिर में मैंने धरना दिया था। दुर्भाग्यवश उसी बीच कोरोना का समय आ गया और हमारी संस्था के लोगों को जन जागरूकता के तहत कोरोना में दिन रात एक करके लोगों ने जी जान लगा देश की वासियों की सेवा में लगे और संगठन की जो मांगे थी हम वहाँ पे थोड़े समय के लिए रोक दिए थे। लेकिन कोरोना का समय भी खत्म हो गया है। मैं फिर उन मांगों को लेकर के आज से ही मैं संत कबीर नगर के यशस्वी विधायक श्री अंकुर त्रिपाठी जी से भी मुलाकात किया हूँ कि हमारी बातों को सदन में उठाएं। और जहाँ तक सरकारी व्यवस्थाओं की बात है, आप पत्रकार हैं और पत्रकार का मतलब होता है कि दुनिया का तीसरी आंख। वैसे तो लोग चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन मैं तीसरी आंख मान के चलता हूँ कि जो हमारी आंखों से ना दिखे उसे आप दिखाने का काम करते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम CHC, PHC, जिला अस्पतालों में तमाम ऐसे केस आते हैं जहाँ पे सरकारी सेवाओं के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। लेकिन कोरोना का समय ऐसा था जब हमारे ग्रामीण चिकित्सकों ने युद्ध स्तर पर काम किया और देश को ऐसी महामारी से उबारा। आपकी मांगे क्या है, जिन मांगों को लेकर के आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर? दरअसल हमारे जो मुख्य उन मांगों को अगर हम आपको बताएं तो उसमें सब हम मांगे कि समाज में हर कोई मान सम्मान और इज्जत चाहता है। हमारे ग्रामीण वो लोग झोला छाप नाम से संबोधित करते हैं। तो हमारा सबसे पहला मांग है कि झोला छाप टैग दिया गया है परसों से, इसको पहले खत्म किया जाए। साथ ही साथ हमारे देश की जनता जो है, किसी भी देश की जो जन समूह होता है वही देश का मुख्य आधार होता है। इसकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम अगर झोला छाप करके इनको अपमानित करने वालों को तो और इनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं, इनकी जो जिम्मेदारी जिनके कंधे पे अगर इनका क्वालिफिकेशन या इनकी ट्रेनिंग कम हो तो दुर्भाग्य है। तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इनको ट्रेंड करें। पहली बात तो ट्रेंड है, कहीं कहीं सीखे फिर आकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इनकी गुणवत्ता को और डेवलप करने के लिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ हर कम से कम 2 साल 3 साल पे इनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि नई नई बीमारियों और जो देश में आने वाली समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए अभी वाम वर्षों से पोलियो का उन्मूलन चल रहा है, तमाम टीकाकरण चलते हैं, मिशन इंद्रधनुष चला था, तो इन सब में इनकी सहभागिता की है ताकि देश की जो आबादी टीकाकरण वगैरह जो काम ये लोग करने लायक है उसमें इनका सहभागिता दिया जाए और इनको रजिस्टर्ड करके फिर इनको रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का दर्जा दिया जाए। त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र के चौक चौराहों पर अक्सर ऐसे झोला छाप चिकित्सक मिल जाते हैं। ये किसी चिकित्सक के यहाँ रहे या कहीं रहे 10 दिन 15 दिन का जो है ट्रेनिंग लिए और ट्रेनिंग लेने के बाद खुद जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और ये बड़ी बड़ी बीमारियों का ठेका लेते हैं कि हाँ हम इसका इलाज कर देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल पहली बात तो हम आपकी बात का खंडन करना चाहेंगे कि जो 10-15 दिन की बात है, ये लोग पहली बार 10-15 दिन ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, बरसों ट्रेनिंग लेते हैं, 2 साल 3 साल के रहते हैं और ऐसे चिकित्सक के यहाँ रहते हैं जो योग्य होते हैं और उनके यहाँ का लगभग 80% कारोबार इन्हीं चिकित्सकों के हाथ में होता है। आप किसी भी आकस्मिक किसी भी बड़े अस्पताल का अगर दौरा करेंगे तो उसमें ऐसे चिकित्सक आपको बिना खोजे ही मिल जाएंगे। जब इनकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं और इनका जो सैलरी होता कम होता है तो धीरे धीरे इनकी नॉलेज 2-3 साल में इतनी हो जाती है कि इलाज करने लगते हैं। हाँ, एक गलत है जो बड़े बड़े इलाज का ठेका लेते हैं। मैं सदैव से ही मांग करता चला रहा हूँ कि आप प्राथमिक उपचार ही करिए, क्योंकि आप ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक हो,
आप रेफरल सेंटर के तरीके काम करो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप सुई दवा पट्टी जो प्राथमिक सहायता करिए और उसको CSC अथवा PSC पे आप रेफर कर सकते हो, वहाँ करो। अगर आपको लगता है कि CSC और PSC के लायक नहीं है, इसको इमरजेंसी में जिला अस्पताल की जरूरत है, तो आप वहाँ के लिए इनको रेफर करो। मैं हमेशा से यही मांग करता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप ठेका लेकर हुए, जो ठेकेदार हैं ऐसे ठेकेदारों पे मैं कठोर कार्रवाई की भी मांग करता रहा हूँ। जी, आपकी मतलब सरकार से क्या क्या मांगे हैं कि किस तरह से आपको व्यवस्थाएं दी जाएं कि थोड़ा सा जो आपके स्वास्थ्य सेवक हैं इनको बेहतर लाभ मिल पाएगा? दरअसल इसके लिए तो सरकार के पास मैंने कई बार प्रपोजल भी भेजा है कि सरकार की एक व्यवस्था चल रही है। आप देखेंगे तमाम जगहों पे ऐड आता है, CMA-CD करके कोर्स है जो पूरे भारत में लोग चला रहे हैं और एक अल्प धन में कोर्स हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार जैसे की तरफ से अगर ये कोर्स मान्य है, सारे लोग कहा दिया है कि आप ये कोर्स करके आप ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करिए। अगर ये कोर्स मान्य नहीं है तो समाज में जो लोग कर रहे हैं 30,000-35,000 सालाना खर्च करके 2 साल का कोर्स है, तो ऐसे में इनका शोषण भी हो रहा है। तो ऐसे कोर्स बंद कर दीजिए। CMA-CD जो कोर्स है अगर ये मान्य नहीं तो चल भी रहा है। BE में सरकार के बैचलर की डिग्री है, इसको भी लोग करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ऐसे कोर्स की मान्यता है तो ऐसे कोर्सों में जो लोग प्रशिक्षित किए जा रहे हैं इनको जोड़ करके इनको उचित ट्रेनिंग दी जाए। हर एक सरकार उसके लिए शुल्क निर्धारित करें और इसके लिए भी इनको परीक्षाओं के दौर से गुजारना पड़े। जो लोग परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं उनको कृषि में जोड़ा जाए और जिनकी योग्यता बिल्कुल भी नहीं है ऑटोमेटिक छट जाएंगे। आपका संगठन किस तरह से आंदोलन कर रहा है या इनके लिए जो है मांग उठा रहा है सरकार तक, कैसे आपको क्या प्लान बनाया? देखिए, हमारा जो प्रपोजल है सरकार से मांग करने की, दरअसल हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी के नेता हैं झंडा और डंडा उठा लिए रोड जाते। हम सरकार से कानूनी तौर से मांग करते हैं कि उनको लेटर के माध्यम से बार बार ज्ञापन दिया जाता है, अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन दिया जाता है। हम लोग हल्ला दंगा कर करके सरकार के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम देश के स्वास्थ्य से हम देश की स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने मतलब देश की आधी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हम तोड़ फोड़ करेंगे तो देश का नुकसान होगा, कोई चोटिल होगा तो उनकी सेवा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के पास अपनी बातों को रखें और सरकार इस पर गौर करे और अति आवश्यक रूप से जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे सरकार की व्यवस्थाएं ना के बराबर हैं या रात में किसी को पेट दर्द हो जाए तो लोग भाग करके हमारी ग्रामीण चिकित्सकों के पास आते हैं। तो ऐसे में इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि आकस्मिक चिकित्सा कर सकें और इनको भी रजिस्टर्ड किया जाए और समय समय से इनके ऊपर जांच भी किया जाए, कहीं कोई गलत काम कर रहा हो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके संगठन से कितने स्वास्थ्य सेवक होंगे जो अभी तक जुड़ चुके हैं और टोटल तकरीबन संख्या कितनी होंगी जो पूरे देश में सेवा दे रहे हैं? दरअसल हम पूरे देश की बात करें तो संख्या तो बहुत ज़्यादा जाएगी। हमारे पूर्व में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिनकी पेपर कटिंग हमारे पास है, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख झोला छाप डॉक्टर हैं। वैसे हमारे संगठन से उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख झोला छाप डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जिन्हें लोग झोला छाप कहते हैं। हालांकि झोला छाप नहीं, उसमें से कुछ लोग B.Pharma कर चुके हैं, कुछ लोग BMS किए हुए हैं और ज़्यादातर लोग इंटर बायो से पढ़े हुए हैं और 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ तक कि 10-10 साल तक की ट्रेनिंग लेकर के लोगों ने क्लिनिक खोला है। तो हम इनको झोला छाप करने पर ही मेन आपत्ति है, इसलिए इनको ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक के दर्जे की मैं लगातार मांग करते आ रहा हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इन स्वास्थ्य सेवकों के लिए? दरअसल हम स्वास्थ्य सेवकों के साथ साथ देशवासियों के लिए भी मांग करना चाहेंगे। हम सर्वे भवंत सुखना के उद्देश्य को साकार करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक उपचार मिल सके। इसलिए मैं सरकार से, चाहे केंद्र सरकार हो या पूरे भारत की सरकार हो, हर प्रदेश की अथवा राज्य स्तरीय सरकार हो, सारी सरकारें मिलकर के इस पर पहल करें और जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं इनको पहले तो नॉमिनेटेड करें कि हमारी संख्या कितनी है, उचित आंकड़ा हो, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस आधार पर एक क्राइटेरिया तैयार किया जाए। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक विश्वविद्यालय चलाया है जिसकी वार्षिक फीस 25,000 रुपये रखी गई है और 1 साल की ट्रेनिंग है। ऐसे ही कुछ कॉलेजों के माध्यम से हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेंड किया जाए ताकि हमारे देश की सर्वे भवंत सुखना और सर्वे संतु निरामया, सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों और सभी आरोग्य हों। भारत सरकार की परिकल्पना जो है वो सिद्ध हो। तो ये थे स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी, जो पूर्वांचल संदेश
चैनल पर जुड़े हुए हैं। आपको बताएं तो पूर्वांचल संदेश लगातार अभियान चलाकर जन समस्याओं से जुड़े या जन सरोकार से जुड़े लोगों को आपके बीच में लाता है, आपसे मुखातिब कराता है। आप पूर्वांचल संदेश चैनल पर बने रहें, लगातार हम ऐसी शख्सियत को आपके बीच में लाते हैं। नमस्कार।